हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अलंकार सुनते ही बहुत सारे बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग डर जाते हैं कि अलंकार बहुत भयानक है, बहुत हार्ड है, मतलब बहुत मुश्किल है, इसको ना ठीक से जान सकते हैं ना समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलंकार बहुत ही सहज और इजी, बहुत ही आसान है। मैं बोल रही हूँ बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं अलंकार टॉपिक यहाँ पे लेकर आई हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं अलंकार के बारे में। तो अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है? तो अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। मतलब अलंकार का अर्थ ही है, उसका शाब्दिक अर्थ है अलंकार मतलब गहना या आभूषण, मतलब सौंदर्य। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री है, तो जिस प्रकार कोई स्त्री अगर सुंदर है तो वो अगर गहना वहना पहन ले, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना और आभूषण ही होता है, सुंदरता को वो दर्शाता है। ठीक है। तो कोई स्त्री अगर गहना पहन ले, अच्छे से तैयार हो जाए, तो जब वो गहना पहनती है तो कैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो उसी मतलब सुंदरता की चार चांद बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार तो समझ में आ गया होगा कि उसी शाब्दिक अर्थ को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ ही होता है गहना आभूषण, मतलब सौंदर्य को अलंकार दर्शाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? गहना या आभूषण। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं लाई हूँ ये मैं बहुत छाट के लाई हूँ। और ये जब एग्ज़ाम में आता है तो अलंकार के बारे में पूछते हैं कि अलंकार कहने से आप क्या समझते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, और अलंकार की परिभाषा सहित अलंकार के भेद के बारे में, तत्वों के बारे में बताइए। पूरे 10 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अलंकार के बारे में है, यहाँ पे अलंकार की परिभाषा है। ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार देखिए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? गहना या आभूषण। जिस प्रकार कोई स्त्री जब आभूषण, वस्त्र और चंद नारी 16 श्रृंगार कर लेती है, मतलब जब वो कोई स्त्री जो सुंदर है वो 16 श्रृंगार करती है, कोई भी स्त्री 16 श्रृंगार करती है, तब उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब किसी कविता या काव्य को अलंकारों से आभूषित कर दिया जाता है तो कविता या काव्य में अतिरिक्त सुंदरता आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्त्री के बारे में बताया कि कोई स्त्री गहना पहन ले तो कैसे उसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। तो उस सुंदरता को दर्शाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो वैसे ही कविता में भी अलंकार इस प्रकार आता है कि कविता में जो तत्व इस्तेमाल होते हैं, कविता में आने वाले गुणों को, धर्मों को कैसे दो दो लाइन कर करके आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो वैसे ही कविता में आने वाले उस गुणों, धर्मों और तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि जो तो कविता या काव्य में अतिरिक्त सुंदरता आ जाती है, मतलब उसी प्रकार जब किसी कविता या काव्य को अलंकारों से आभूषित किया जाए, मतलब कि कोई आप कविता लिखते हैं या कोई कविता है, काव्य है, तो इसमें देखिएगा कहीं कहीं पे एक वर्ड डबल डबल रिपीट होता है। कोई कोई कविता में एक शब्द को दोबारा लिया जाता है, एंड लाइन में वो दोबारा आ जाता है, कहीं पे कॉमा को सजाया जाता है। तो उसी मतलब गुण, धर्म और उसी तत्वों को, जो सुंदरता बढ़ाए कविता की, उसी तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जो ये जब मनुष्य में लागू होता है तो औरत में गहना आभूषण बनकर आता है, और जब कविता में लागू होता है तो उसके गुण और धर्मों की सुंदरता बढ़ाता है। तो देख ही रहे हैं कि उसी प्रकार जब किसी कविता या काव्य को अलंकार से आभूषित कर दिया जाता है तो कविता या काव्य में अतिरिक्त सुंदरता आ जाती है। ठीक है। तो अलंकार कविता के क्या करता है? कविता के गुणों और धर्मों को दिखाता है, बताता है। जैसे कि कोई कविता आप लिखते हैं तो आप उसका डबल डबल शब्द इस्तेमाल कर करके आप लोग पढ़ते हैं, तो उसी सुंदरता, उसी तत्वों को, उसी गुणों को, उसी धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। तो ये जो गुण धर्म आ जाते हैं, यही अलंकार की पहचान है। तो इसी गुणों, धर्मों, तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये कविता की और काव्य की सौंदर्य, सुंदरता दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और अतः अलंकार काव्य के आभूषण है। मतलब कि जैसे कि कोई स्त्री है, वो गहना पहनती है, तो स्त्री गहना क्या है कि गहना उसके
क्या कहते हैं, तो स्त्री जैसे कि गहना पहनती है तो गहना उसके सौंदर्य को दर्शाता है, तो वैसे ही ठीक काव्य जो है, काव्य अलंकार काव्य के आभूषण है। मतलब जो अलंकार है, अलंकार के जो गुण धर्म है वो काव्य के आभूषण है। जब कोई भी कविता है, काव्य है, जब वो अलंकार का जो गुण धर्म वो जब अपनाता है तो कविता और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। ठीक है, तो गुणों धर्मों को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अब हम लोग अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा, तो देखिए वामन ने अलोकृति इति अलंकार कहकर सौंदर्य को ही अलंकार कहा है, वामन ने। ठीक है, ठीक है, मतलब आचार्य भामा ने अलंकार अलोकृति इति अलंकार को अलंकार कहकर ही सौंदर्य को ही अलंकार कहा है। मतलब जो सुंदरता है उस सुंदरता को वो सौंदर्य कहकर ही अलंकार बोल रहे हैं। ठीक है, वामन ने मतलब आचार्य भामा ने अलोकृति इति अलंकार मतलब अलंकार को ही सौंदर्य कहकर, ठीक है, सौंदर्य कहकर अलंकार माना है। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस प्रकार आता है। अतः देखिए कि मम्मट ने उक्ति वैचित्र का अलंकार माना है। ठीक है, मम्मट ने, और महाकवि दंडी ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। तो जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि वो धर्मों को, गुणों को बढ़ाते हैं। तो वैसे यहाँ पे जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, ठीक है, महासंत है, तो इन्होंने अलंकार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन सबका मतलब एक ही निकलता है कि ये काव्य के गुणों को, धर्मों को दर्शाता है। जो कि ये किसने कहा है, तो ये दंडी ने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, और औरत की सुंदरता बढ़ाने वाले गहनों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के हैं। तो देखिए कि शब्द एवं अर्थ के आधार पर अलंकार दो ही चीज से बनता है, एक शब्द और एक अर्थ, अगर कविता में लिया जाए तो वैसे ही शब्द एवं अर्थ के आधार पर, ठीक है, आधार पर अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं अलंकार, कितने प्रकार के हैं, अलंकार दो प्रकार के हैं। अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, एक है आपका शब्दालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दालंकार देखते हैं कि जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार होता है वहाँ वह शब्द अलंकार होता है। मतलब शब्दालंकार किसे कहेंगे कि जहाँ काव्य में या कविता में, ठीक है, शब्द के कारण जो चमत्कार होता है, जैसे कि कोई कविता है, काव्य है, तो उसमें शब्दों के कारण वो और भी निखर के आता है। ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, शब्दालंकार। तो उसे ही हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार होता है वह शब्दालंकार होता है। अब अर्थालंकार देखिए, ये भी सेम ही है कि जहाँ काव्य का अर्थ के कारण चमत्कार होता है, मतलब जो काव्य है उसमें जो अर्थ निकल के आता है, तो अर्थ के कारण जहाँ चमत्कार हो उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं कि शब्दालंकार के भी भेद हैं। अलंकार को दो भागों में बांटा गया, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार के भेद देखते हैं। तो देखिए शब्दालंकार के तीन ही भेद है। क्या क्या है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार तीन भागों में बांटा गया है, मतलब तीन प्रकार है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत सहज तरीका है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। जहाँ काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि जहाँ काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों, मतलब जो वर्ण यानी कि जो अक्षर होते हैं उसकी बार बार आवृत्ति, मतलब वो बार बार रिपीट आए, ठीक है, आवृत्ति होती है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे वर्ण यानी कि अक्षर होता है, मतलब एक अक्षर, जैसे कि त, क, कोई भी अक्षर हो वो रिपीट बार बार है, मतलब बार बार वो आता रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। तो यहाँ पे क्या है, ये जो त है ये बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह बार बार वर्ण की आवृत्ति होती हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा देखिए यमक अलंकार। तो शब्द एक पुनी पुनी रहे, अर्थ और एक ही, मतलब देखिए शब्द एक पुनी पुनी रहे, ठीक है, और रहे अर्थ और ही और अर्थात जहाँ काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, मतलब कि पुनी पुनी रहे यानी कि जो शब्द है वो एक ही बार रहे लेकिन उसकी बार बार अर्थ निकलती जा रही हो। ठीक है, अर्थ और ही और अर्थात जहाँ काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती हो, मतलब कि जो शब्द है, जो अर्थ है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो उसी बार बार आवृत्ति होने वाले, ठीक है,
वो होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार। देखिए बार बार आवृत्ति होती हो और अर्थ के भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो अर्थ है, जो अर्थ का एक शब्द है उसकी बार बार मतलब वैसे वो बार बार आ रहा है और उसका अलग अलग तरीके से उदाहरण निकल के आ रहा है, ठीक है, भिन्न भिन्न होता हो, यहाँ यमक अलंकार होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। जैसे देखिए कनक, ठीक है, जैसे देखिए कनक कनक, ठीक है, तो ये बार बार आवृत्ति हुआ, ते सोगुनी मादंता अधिकार। तो एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, उसका बार बार अर्थ निकल के आए भिन्न भिन्न, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। अब तीसरा देखते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार देखिए ये भी बहुत इजी है कि शब्द एक बहु अर्थ, मतलब जो शब्द है यमक अलंकार में, श्लेष अलंकार में, कि जो भी शब्द है वो एक ही होगा, ठीक है, जो भी शब्द है वो एक है, लेकिन उसका अर्थ बहुत सारा निकल के आता हो, मतलब शब्द एक बहु अर्थ जहाँ शोभा के तेहु, अर्थात मैं ये बता रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि अर्थात जहाँ काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ, ठीक है, हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो समझ में आ गया कि जहाँ एक शब्द है लेकिन वो एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हो, मतलब अलग अलग अर्थ हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार बोलेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि शब्द एक अर्थ। यहाँ पे मैंने एक दोहा आप लोगों को बताया है, अर्थात जहाँ काव्य में आप लोगों को यही लिखना है, अगर श्लेष अलंकार दिया जाए कि शब्द अलंकार के कितने भेद है आप लोग लिखिए, तो आप लोग ये उदाहरण ना देकर भी आप लोग जो है मेन चीज, मतलब किसी आप लोग उसका परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थात जहाँ काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो ये आप लोगों को समझ में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी है कि अर्थालंकार भी है, तो शब्दालंकार के 3 भेद हैं, क्या क्या है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अर्थालंकार है उसके भेदों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अर्थालंकार के बारे में तो जान लिया कि जहाँ काव्य के अर्थ के कारण चमत्कार होता है वो अर्थालंकार होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है और आप लोग को और भी कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।